वेलकम टू इकबाल क्लासेज एंड डियर फ्रेंड्स। ये आज हमारा घटना चक्र भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन सेट नंबर 6 है। इसमें हम सबसे पहले मूल अधिकार से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को निहित करता है? ए एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका, बी शक्तियों का केंद्रीकरण, सी निर्वाचित सरकार, डी शक्तियों का पृथक्करण। वन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शक्तियों का पृथक्करण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? ए भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। बी भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। सी अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार शामिल किए थे। डी क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी डॉक्टर एस राधा कृष्णन। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर एस राधा कृष्णन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। मौलिक अधिकार क्या है? ए वाद योग, बी अवाद योग, सी लचीले, डी कठोर। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाद योग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि ए एक यह संविधान में उल्लिखित होता है, 2 यह प्रजातांत्रिक होता है, 3 यह लोक कल्याणकारी होता है, 4 यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है, 5 संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं। उपर्युक्त में से कौन सा सही है या नहीं? 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 4 और 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। मौलिक अधिकार ए कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते, बी प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, सी राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, डी आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। 1 यह राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है, 2 यह संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है, 3 सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, 4 यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल में भांति नहीं। अब नीचे दिए गए पूर्ण से सही उत्तर का चयन कीजिए। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2 तथा 3 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? ए अनुच्छेद 112 से 115, बी अनुच्छेद 12 से 35, सी अनुच्छेद 222 से 235, डी इनमें से कोई नहीं। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 12 से 35। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधानपालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? ए अनुच्छेद 13, बी अनुच्छेद 32, सी अनुच्छेद 245, डी अनुच्छेद 326। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बी मौलिक अधिकार, सी मौलिक कर्तव्य, डी उपरोक्त सभी। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मौलिक अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय संविधान में समता का अधिकार
5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है। यह है ए अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 20, बी अनुच्छेद 15 से अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18, डी अनुच्छेद 13 से अनुच्छेद 17। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किनके अंतर्गत दिया हुआ है? 1 अनुच्छेद 13, 2 अनुच्छेद 14, 3 अनुच्छेद 15, 4 अनुच्छेद 16। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2, 3, 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 16, डी अनुच्छेद 17। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? ए अनुच्छेद 16, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 14, डी अनुच्छेद 13। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? ए अनुच्छेद 12, बी अनुच्छेद 13, सी अनुच्छेद 14, डी अनुच्छेद 15। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है? ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 28, सी अनुच्छेद 32, डी अनुच्छेद 44। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? ए सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, बी सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक राज्य, सी सभी के लिए एक राज्य और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, डी एक के लिए सभी कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सभी के लिए कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। ए धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, डी समता का अधिकार। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी समता का अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। मद्रास राज्य बनाम दोराय राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? ए विधि के समक्ष समानता का अधिकार, बी भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, सी अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, डी विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है अन्य पिछड़ों अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? ए अनुच्छेद 15(4), बी अनुच्छेद 15(5), सी अनुच्छेद 16(4), डी अनुच्छेद 16(5). 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 15(5). चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? ए अनुच्छेद 13(2) तथा 14, अनुच्छेद बी अनुच्छेद 14 एवं 15, सी अनुच्छेद 15(4) तथा 16(4), अनुच्छेद डी अनुच्छेद 17 एवं 18। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 15(4) तथा 16(4). चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन सा एक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है? ए अनुच्छेद 15, बी अनुच्छेद 16(1),
और 16(2), सी अनुच्छेद 16(3), डी अनुच्छेद 16(3), 4 तथा 5। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 16(1), 16(2). चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्नलिखित में कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? ए कानून के समक्ष समानता, बी सामाजिक समानता, सी अवसर की समानता, डी आर्थिक समानता। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्थिक समानता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। कथन सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। कारण समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। उपरोक्त कथनों के संदर्भ में सही उत्तर चुनिए। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने के सक्षम किया हेतु सक्षम किया? ए संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द, बी ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, सी ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना, डी ए बी सी सभी को मिलाकर पढ़ना। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए बी सी सभी को मिलाकर पढ़ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्रदान हुई? ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 14 एवं 15, सी अनुच्छेद 14, 15, 16, डी अनुच्छेद 14 और 16। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 14 और 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 17, डी अनुच्छेद 19। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? ए अनुच्छेद 16, बी अनुच्छेद 17, सी अनुच्छेद 18, डी अनुच्छेद 15। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 16, डी अनुच्छेद 17। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 17। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है? ए शिक्षा से, बी स्वास्थ्य से, सी अस्पृश्यता उन्मूलन से, डी खाद्य सुरक्षा से। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अस्पृश्यता उन्मूलन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है? ए अनुच्छेद 18, बी अनुच्छेद 17, सी अनुच्छेद 16, डी अनुच्छेद 15। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया? ए अनुच्छेद 20, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 18, डी अनुच्छेद 17। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 17। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 जो है यहाँ पे कट गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपयोगों द्वारा किया जा सकता है? 1 कानून बनाकर, 2 शिक्षा की उन्नति द्वारा, 3 जन जागरण के द्वारा, 4 नौकरियों में प्रवेश दिलाकर। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 2 3 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित कथन है निम्नलिखित 2 कथन है जिनमें से एक कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। कथन अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है,
कारण अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। उपर्युक्त कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए पूर्ण से सही उत्तर का चयन कीजिए। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 16, डी अनुच्छेद 19। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 19। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो है ए अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक, बी अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 19 तक, सी अनुच्छेद 17 से अनुच्छेद 20 तक, डी अनुच्छेद 18 से अनुच्छेद 21 तक। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 21, डी अनुच्छेद 22। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 19। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 20, सी अनुच्छेद 21, डी अनुच्छेद 22। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 19। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? ए अनुच्छेद 16, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 22, डी अनुच्छेद 31। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 19। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। भारत के संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद ए अनुच्छेद 19(1) ए में, अनुच्छेद बी अनुच्छेद 19(1) बी में, सी अनुच्छेद 19(1) सी में, डी अनुच्छेद 19(1) डी में। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 19(1) ए में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र ए संविधान के अनुच्छेद 19(a) में विशेष रूप से बंधित है, बी संविधान के अनुच्छेद 19(1) में प्रत्याभूत अभिव्यक्ति के व्यापक स्वतंत्र में निहित है, सी संविधान के अनुच्छेद 361 क के उपबंधों द्वारा प्रत्याभूत है, डी देश में विधि के शासन के परिवर्तन से ही उद्भूत होता है। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संविधान के अनुच्छेद 19(1) में विशेष रूप से उपबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। ए संविधान का अनुच्छेद 14, बी संविधान का अनुच्छेद 19(1) सी संविधान का अनुच्छेद 21, डी संविधान का अनुच्छेद 25, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संविधान का अनुच्छेद 19(1) चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? ए घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते, बी शांतिपूर्वक इकट्ठा होना, सी एकत्रित जनता जिनको हथियार नहीं रखना चाहिए, डी इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए घेराव अफसर को जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? ए भारत की संप्रभुता, बी लोक व्यवस्था, सी न्यायपालिका का अपमान, डी अवांछनीय आलोचना, ई उपर्युक्त सभी। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अवांछनीय आलोचना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 20, डी अनुच्छेद 22। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 21। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में
विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? ए 11, बी 16, सी 21, डी 26। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 21। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? ए 14, बी 19, सी 21, डी कोई नहीं। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 21। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? एक, आवास का अधिकार। दो, विशेष यात्रा का अधिकार। तीन, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। नीचे दिए कोड से सही उत्तर चुनिए। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक, दो तथा तीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1) डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? ए, विदेश यात्रा का अधिकार। बी, शरण पाने का अधिकार। सी, एकांतता का अधिकार। डी, सूचना प्राप्त करने का अधिकार। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एकांतता का अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपर्युक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है? ए, अनुच्छेद 14 एवं संविधान के 42वें संशोधन के अधीन उपबंध। बी, अनुच्छेद 17 एवं भाग 4 में दिए गए नीति के निर्देशक तत्व। सी, अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताएं। डी, अनुच्छेद 24 एवं संविधान के 44वें संशोधन के अधीन उपबंध। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? ए, अनुच्छेद 15। बी, अनुच्छेद 19। सी, अनुच्छेद 21। डी, अनुच्छेद 29। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? ए, अनुच्छेद 19। बी, अनुच्छेद 21। सी, अनुच्छेद 25। डी, अनुच्छेद 29। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? ए, एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सकीय सहायता। बी, घायल कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न। सी, पानी की गुणवत्ता को दूषित करना। डी, मृत्यु दंड। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मृत्यु दंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। निम्न में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? ए, देश के किसी भाग में निवास तथा बसने की स्वतंत्रता का अधिकार। बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। सी, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता का अधिकार। डी, वृत्ति या उपजीविका की स्वतंत्रता का अधिकार। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था? ए, उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश। बी, गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य। सी, परमानंद कटारा बनाम भारत संघ। डी, चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार ए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है। बी, मूल अधिकार है। सी, संविधिक अधिकार है। डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मूल अधिकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? ए, 1 अप्रैल 2010। बी, 1 अगस्त 2010। सी, 1 अक्टूबर 2010। डी, 1 दिसंबर 2010।
2010। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2010। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? ए सूचना का अधिकार, बी काम का अधिकार, सी शिक्षा का अधिकार, डी मकान का अधिकार। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शिक्षा का अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। कथन ए राज्य 6 से 14 साल के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। कारण एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। उपर्युक्त के कथनों के संदर्भ में सही उत्तर चुनिए। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित हैं? एक मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी बेगारी का निषेध, दो अस्पृश्यता का उन्मूलन, तीन अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, चार कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केवल एक और चार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? ए अनुच्छेद 17, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 23, डी अनुच्छेद 24। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है। ऐसा निषेध है? ए पूर्ण निषेध, बी आंशिक निषेध, सी युक्त निषेध, डी नैतिक निषेध। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पूर्ण निषेध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 17, सी अनुच्छेद 23, डी अनुच्छेद 24। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंध है? ए 17, बी 19, डी सी 24, डी 25। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। ICCPR के अनुच्छेद डैश द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है? ए 35, बी 24, सी 21, डी 23। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष से सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन के संरक्षण प्रदान करता है? ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 22, सी अनुच्छेद 21, डी अनुच्छेद 20। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? ए अनुच्छेद 20(3) में, बी अनुच्छेद 21 में, सी अनुच्छेद 22 में, डी अनुच्छेद 74 में। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 20(3) में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 20, सी अनुच्छेद 21, डी अनुच्छेद 22। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? ए अनुच्छेद 15, बी अनुच्छेद 17, सी अनुच्छेद 21, डी अनुच्छेद 22। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ए अनुच्छेद 22(1) स्वयं की पसंद के अधिवक्ता द्वारा प्रतिरक्षा का अधिकार, बी अनुच्छेद 22(4) निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी, सी अनुच्छेद 22(2) संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी जिसके अंतर्गत 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जा सकेगा,
डी अनुच्छेद 22(1) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों को यथासंभव शीघ्र बताए बिना अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 22(2) संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी जिसके अंतर्गत 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जा सकेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। ए 1 माह के लिए, बी 3 माह के लिए, सी 6 माह के लिए, डी 9 माह के लिए। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 माह के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है। ए 1 माह तक, बी 3 माह तक, सी 6 माह तक, डी 9 माह तक। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 माह तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल मना नहीं का मामला बन जाता है। 2, कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या है। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। 1, धर्म प्रचार करने का अधिकार। 2, सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार। 3, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार। 4, धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। नीचे दिए गए पूर्व से सही उत्तर का चयन कीजिए। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 2 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। ए अनुच्छेद 24, बी अनुच्छेद 25, सी अनुच्छेद 26, डी अनुच्छेद 27। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। ए समानता के अधिकार से, बी संपत्ति के अधिकार से, सी धर्म की स्वतंत्रता से, डी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से। 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धर्म की स्वतंत्रता से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता। ए बौद्धों को, बी जैनों को, सी पारसियों को, डी सिखों को। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पारसियों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वातंत्र का अधिकार किसके अधीन नहीं है। ए सार्वजनिक व्यवस्था, बी स्वास्थ्य, सी सदाचार, डी मानववाद। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मानववाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है। 1, लोक व्यवस्था। 2, राष्ट्रीय सुरक्षा। 3, शिक्षा। 4, सदाचार। 5, स्वास्थ्य। 6, धर्म निरपेक्षता। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 4, 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। ए अनुच्छेद 23 मानव के व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिबंध। बी अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। सी अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। डी अनुच्छेद 29 शिक्षण संस्थानों की स्वतंत्रता और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 29 शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ए मानव के दुर्व्यापार तथा बलात्श्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23। बी अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29। सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। डी शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 31। 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 31। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 83।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 26, सी अनुच्छेद 29, डी अनुच्छेद 30। 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थानों की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा? ए अनुच्छेद 28, बी अनुच्छेद 29, सी अनुच्छेद 30, डी अनुच्छेद 31। 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। नीचे दिए गए दो कथन हैं जिसमें एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है। कारण, संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। नीचे दिए गए पुटों में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर कथन एक की सही व्याख्या नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देता है, क्वेश्चन नंबर 86। भारतीय संविधान मान्यता देता है ए केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, बी केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, सी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, डी धार्मिक भाषाई और निर्जातीय अल्पसंख्यकों को। 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? ए भारत के सभी न्यायालयों को, बी संसद को, सी राष्ट्रपति को, डी सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देता है, क्वेश्चन नंबर 88। मौलिक अधिकारों का संरक्षण है? ए न्यायपालिका, बी कार्यकारिणी, सी संसद, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यायपालिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी मंत्रिमंडल। 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है? ए संसद को, बी राष्ट्रपति को, सी न्यायपालिका को, डी प्रधानमंत्री को। 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यायपालिका को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? ए संसद, बी महान्यायवादी, सी उच्चतम न्यायालय, डी राष्ट्रपति। 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ए के एम मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे, बी संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया, सी बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की गई, डी संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है। 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? ए संवैधानिक अधिकार, बी मौलिक अधिकार, सी संवैधिक अधिकार, डी उपरोक्त सभी। 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मौलिक अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? ए धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, बी संपत्ति का अधिकार, सी समानता का अधिकार, डी संवैधानिक उपचार का अधिकार। 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संवैधानिक उपचार का अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन, संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा था। कारण, अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों को अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। नीचे दिए गए कोर्स से सही उत्तर का चयन कीजिए। 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार रखता है?
ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 33, सी अनुच्छेद 132, डी अनुच्छेद 226। 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 32। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? ए परमादेश, बी बंदी प्रत्यक्षीकरण, सी उत्प्रेषण, डी प्रतिषेध। 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बंदी प्रत्यक्षीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? ए परमादेश, बी अधिकार परीक्षा, सी बंदी प्रत्यक्षीकरण, डी प्रतिषेध। 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बंदी प्रत्यक्षीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? ए मैंडमस, बी को वारंटो, सी हैबियस कॉर्पस, डी सर्टियोरेरी। 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हैबियस कॉर्पस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। सुमेलित कीजिए। ए बंदी प्रत्यक्षीकरण पूर्णतया सूचित कीजिए, बी परमादेश किस अधिकार से, सी प्रतिषेध हम आदेश देते हैं, डी उत्प्रेषण हमें शरीर चाहिए, ई अधिकार परीक्षा अधीनस्थ न्यायालय का लेख। तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी A4, B3, C5, D1, E2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 101। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए बंदी प्रत्यक्षीकरण, टू हैव द बॉडी ऑफ, बी परमादेश, वी कमांड, सी प्रतिषेध, टू बी सर्टिफाइड, डी अधिकार परीक्षा, बाय व्हाट अथॉरिटी। 101 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रतिषेध, टू बी सर्टिफाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 101। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? ए प्रतिषेध, बी परमादेश, सी उत्प्रेषण, डी अधिकार परीक्षा। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। 102 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रिट याचिका को कहा जाता है? ए हैबियस कॉर्पस, बी मैंडमस, सी प्रोहिबिशन, डी को वारंटो। 103 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैंडमस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 104। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे कहते हैं? ए उत्प्रेषण लेख, बी परमादेश, सी अधिकार परीक्षा, डी बंदी प्रत्यक्षीकरण। 104 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परमादेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। सूची 1 को भारतीय संविधान का अनुच्छेद को सूची 2 प्रावधान के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। वह एक तरफ है भारतीय संविधान का अनुच्छेद, दूसरी तरफ है प्रावधान। ए अनुच्छेद 16(2) किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं। बी अनुच्छेद 29(2) किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वंश, धर्म अथवा जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं। सी अनुच्छेद 30(1) सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर हो अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार होगा। डी अनुच्छेद 31(1) किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संपोषित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। तो 105 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए A2, B4, C3, D1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 106। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ मौलिक अधिकार है, दूसरी तरफ अनुच्छेद है।
ऑप्शन ए अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 23, ऑप्शन सी धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25, ऑप्शन डी अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29। 106 106 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 23। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 107। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए उपाधियों का निषेध अनुच्छेद 29, बी धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 को, ऑप्शन सी अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण अनुच्छेद 18, ऑप्शन डी शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 26। 107 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी A3 B4 C1 D2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 108। सुमेल कीजिए। ऑप्शन ए मौलिक कर्तव्य मिनर्वा मिल केस, ऑप्शन बी संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है संविधान का अनुच्छेद 23, ऑप्शन सी मूल ढांचे का सिद्धांत संविधान का 42वां संशोधन, डी इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध केशवानंद भारती केस। 108 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए A3 B4 C1 D2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 109। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? ए केशवानंद भारतीवाद, बी राज नारायण बनाम इंदिरा गांधीवाद, सी गोलकनाथवाद, डी सज्जन कुमारवाद। 109 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केशवानंद भारतीवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 110। भारत के सर्वोच्च न्यायालय से संविधान की मूल संरचना सिद्धांत बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया गया है? ए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज, बी सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज, सी केशवानंद भारती बनाम केरल राज, डी शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। 110 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केशवानंद भारती बनाम केरल राज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 111। निम्नलिखित में से किस वाद ने भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की? ए गोपालन बनाम मद्रास राज, बी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज, सी केशवानंद भारती बनाम केरल राज, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 111 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केशवानंद भारती बनाम केरल राज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 112। मूल अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित निर्णयों का सही कालानुक्रम चुनिए। ए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज, बी केशवानंद भारती बनाम केरल राज, सी मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ, डी ए के गोपालन बनाम मद्रास राज। 112 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी DABC। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 113। भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? ए यह विधिक अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, बी यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है, सी यह मूल अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, डी यह न तो मूल अधिकार है और न ही विधिक अधिकार है। 113 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 114। संपत्ति का अधिकार एक ए मौलिक अधिकार है, बी नैसर्गिक अधिकार है, सी वैधानिक अधिकार है, डी कानूनी अधिकार है। 114 का राइट आंसर हो जाएगा सी एंड डी वैधानिक अधिकार है या कानूनी अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 115। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। कथन 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। कथन 2 संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 12 अनुच्छेद 301 के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो अब यहाँ पे सही कथन को चुनना है। तो 115 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कथन 1 एवं कथन 2 दोनों सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 116। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक ए मौलिक अधिकार, बी वैधानिक अधिकार, सी नैतिक अधिकार, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 116 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वैधानिक अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 117।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंध है। दो, संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। तीन, भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 क को उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन से अंतः स्थापित किया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है? 117 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 118। निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया है? ए, संविधान 40वां संशोधन अधिनियम द्वारा। बी, संविधान 42वां संशोधन अधिनियम द्वारा। सी, संविधान 44वां संशोधन अधिनियम द्वारा। डी, संविधान 46वां संशोधन अधिनियम द्वारा। 118 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संविधान 44वां संशोधन अधिनियम द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 119। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? ए, 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। बी, 1982 में संविधान के 46वें संशोधन द्वारा। सी, 1973 में संविधान के 21वें संशोधन द्वारा। डी, इनमें से कोई नहीं। 119 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देता है, क्वेश्चन नंबर 120। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया? ए, 37वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1975। बी, 38वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1975। सी, 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978। डी, 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। तो 120 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 121। किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया है? ए, 24वें। बी, 44वें। सी, 25वें। डी, 42वें। 121 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 44वें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 122। भारतीय संविधान के 44वें संशोधन से मौलिक अधिकारों को श्रेणी से निम्नलिखित में से किस अधिकार से हटा दिया गया है? ए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। बी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सी, संपत्ति का अधिकार। डी, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 122 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 123। जिस संविधान संशोधन से नागरिकों के संपत्ति के अधिकार का मूलाधिकारों की सूची से निष्कासन किया गया वह है? ए, 42वां संशोधन। बी, 43वां संशोधन। सी, 44वां संशोधन। डी, 45वां संशोधन। 123 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 44वां संशोधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 124। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ए, समानता का अधिकार। बी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। सी, संपत्ति का अधिकार। डी, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 124 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 125। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? ए, संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार। बी, संपत्ति का अधिकार। सी, शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार। डी, देश भर में आजादी के साथ आने जाने का अधिकार। 125 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संपत्ति का अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 126। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों में से नहीं है? ए, समानता का अधिकार। बी, विरोध का अधिकार। सी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। डी, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। 126 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विरोध का अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 127। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? ए, समान आवास का अधिकार। बी, समानता का अधिकार। सी, धर्म पालन करने का अधिकार। डी, स्वतंत्रता का अधिकार। 127 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समान आवास का अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 128। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? ए, देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार। बी, लिंग समानता का अधिकार। सी, सूचना का अधिकार। डी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। 128 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूचना का अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए।
किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक, इससे वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य के अधिकार का उल्लंघन होगा। 2, इससे अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। सी, राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। इन वक्तव्यों में से कौन सही होगा? तो 129 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 तथा 3 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 130। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। 1, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 2, कानून के समक्ष समता। 3, अल्पसंख्यकों के अधिकार। 4, जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। 130 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 131। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? ए, विधि के समक्ष समानता। बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। सी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। डी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। 131 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 132। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? ए, विधि के समान संरक्षण का अधिकार। बी, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। सी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। डी, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। 132 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विधि के समान संरक्षण का अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 133। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? नीचे दिए कूट का उपयोग कर अपना उत्तर दीजिए। 1, विधि के समक्ष समानता। 2, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। 3, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता। 4, चुनाव लड़ने का अधिकार। 133 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2, 3 और 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 134। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? ए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बी, देश के किसी भाग में घूमने एवं बसने की अधिकार। सी, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार। डी, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। 134 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 135। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। ए, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का। बी, विधि के समक्ष समता के अधिकार का। सी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का। डी, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का। 135 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 136। भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय समुदाय के यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो यह किन विशेष लाभ या लाभों का हकदार हो जाता है? 1, यह संप्रदाय समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है। 2, भारत के राष्ट्रपति स्वयं एवं इस संप्रदाय समुदाय के एक प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत कर देते हैं। 3, यह संप्रदाय समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? यह है 136 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 137। वधुआ मजदूर अधिनियम संसद में पारित किया गया था। ए, 1971 में। बी, 1976 में। सी, 1979 में। डी, 1981 में। 137 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1976 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 138। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। ए, भारत के संविधान द्वारा। बी, 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा। सी, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा। डी, उपर्युक्त सभी के द्वारा। तो 138 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त उपर्युक्त सभी के द्वारा। तो फ्रेंड्स, आज ये हमारा घटना चक्र सेट नंबर 6 यहीं पे समाप्त होता है।
हम फिर उपस्थित होंगे अगले सेट के साथ। तब तक देखते रहिए इकबाल क्लासेज। इकबाल क्लासेज को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।